संघ इस बात से नाराज था जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया उनके डिपार्टमेंट्स के जरिए। औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। ये एक तूफान के पहले की शांति है या फिर सचमुच अब मामला शांत हो गया? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं। तो आशीष पटेल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना, उसके तुरंत बाद दिल्ली जाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होना, यह क्या इशारा कर रहा है? क्या बीते दिनों अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी जिस कदर अपनी ही सरकार, खासकर योगी सरकार और उनके कुछ विभागों पर हमलावर हुई, क्या अब ये ट्रूस का वक्त है? यानी कि क्या ये अब समझौते की तरफ ये दोनों दल आपस में बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ही कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति, अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को बुलवाया और तकरीबन आधे घंटे तक उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद से औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई बयान अब फिलहाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी या फिर उनके नेता आशीष पटेल की तरफ से नहीं आया है। तो एक बात यह कही जा रही है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो दोनों पार्टियों के इस युद्ध को शांति की तरफ लेकर गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ट्रूस हुआ है। दरअसल आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल का निशाना सीधे मुख्यमंत्री थे। इशारों में सीधे सीधे उन्होंने हमले नहीं किए। उन्होंने एसटीएफ का नाम लिया, उन्होंने सूचना विभाग का नाम लिया और जिस जिस तरह के बयान दिए गए मंच से और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यह मामला बिल्कुल बुरी तरीके से फैल गया था कि अब इन दोनों पार्टियों के बीच हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पार्टियों से ज्यादा योगी सरकार और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के बीच के हालात आउट ऑफ हैंड जा चुके हैं। खैर, कहां से इसकी शुरुआत हुई, समझौते की पहल या फिर इस मामले को शांत करने की कोशिश कहां से शुरू हुई? क्या ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी की तरफ से शुरू हुई? क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल थी? क्या ये दिल्ली की तरफ से इस पहल को करवाया गया? इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें एक और एंगल है और वो एंगल ये है कि संघ इस बात से नाराज था जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया उनके डिपार्टमेंट्स के जरिए, उनके एजेंसियों के नाम पर। तो कहा यह गया कि चूंकि नाराजगी कई तरफ से बढ़ी थी और गठबंधन को भी खोया नहीं जा सकता, यानी कि इस गठबंधन में कुछ ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाए, इसलिए ये प्रयास शुरू किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बातचीत की, क्या समझाया, ये बड़ा अहम है। कई जगहों पर आया कि उन्हें सख्त हिदायत दी मुख्यमंत्री ने। कई जगहों पर यह आया कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए ही सरकार के डिपार्टमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दरअसल एक बात तो साफ है कि इस मुलाकात के बाद से दोनों तरफ से शांति है। कहीं ना कहीं मीडिया में जाने से बचने की सलाह मुख्यमंत्री ने जरूर दी है, बेशक उसे इशारों में ही दिया हो, लेकिन वो सलाह दी गई है और फिलहाल इस पर काम भी चल रहा है। लेकिन आशीष पटेल ने अपनी तरफ से क्या कहा? जानकारी है आशीष पटेल ने यह कहा है कि आपके लोग, यानी कि आपके डिपार्टमेंट के लोग ही उन्हें टारगेट कर रहे हैं। जो बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से कही वही बात उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बताया है और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आपको इस मामले में कोई शिकायत है, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। दूसरी बात, डिपार्टमेंट को लेकर के जिस प्रौद्योगिकी शिक्षा में प्रमोशन और नियुक्ति को लेकर जो बात की गई है, उसे लेकर के भी बहुत चर्चा है। दरअसल सारा झगड़ा ही इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी और आशीष पटेल को यह लग रहा था कि पल्लवी पटेल के माध्यम से ही उन्हें टारगेट किया गया है। उनके विभाग का जो उन्होंने एक फैसला लिया कि प्रौद्योगिकी की शिक्षा के तहत जो भी
पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं प्रमोशन के जरिए, वो उन्होंने फैसले लिए। और इस पर अगर सवाल उठाया जा रहा है या इसे घपले घोटाले से जोड़ा जा रहा है, तो ये उन्हें जानबूझ करके कमजोर करने, उन्हें जानबूझ करके फंसाने की कोशिश है। यही बात उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई है और कहा है कि मुख्यमंत्री अगर चाहें तो इस मामले की जांच करा लें। खैर, इस बात को पहले भी कहते रहे, लेकिन उसमें एक राइडर जोड़ते रहे हैं कि मेरी तो जांच हो, सीबीआई से हो, लेकिन औरों की भी जांच कराई जाए। खैर, अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर एक शांति की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके ठीक बाद, मुलाकात के तुरंत बाद आशीष पटेल दिल्ली उड़े और बीती शाम उन्होंने जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात की। और जो उनसे मुलाकात हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन क्लियर की है कि आखिर उन्होंने क्यों टारगेट किया अपनी ही सरकार को, अपनी ही सरकार के दो अहम विभागों को, जो सीधे मुख्यमंत्री जिसकी खुद निगरानी करते हैं, समीक्षा करते हैं, जो सीधे उनके अंडर में आता है। आखिर उन्होंने क्यों एसटीएफ को लेकर के इतने तीखे बयान दिए और एसटीएफ को लेकर उनकी शिकायत क्या है? अपनी शिकायत अपना दल एस खुलकर रख चुकी है कि जिस वक्त पल्लवी पटेल धरना दे रही थी, उस वक्त एसटीएफ के लोगों ने कुछ लोगों को अंदर घुसाया, उनके धरने में मदद की, यहां तक कि सूचना विभाग को जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, दूसरे मंत्रालयों में जिस तरीके से सूचना विभाग अगर सरकार की तरफ से कोई कमी या गड़बड़ी दिखती है तो उसमें सूचना विभाग सामने आता है और मामले को क्लियर करता है, तो उनमें भी इस चीज को क्लियर किया जाना था। खैर, उन्होंने अपनी पूरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बता दी है। अब बात दो है, क्या ये एक तूफान के पहले की शांति है या फिर सचमुच अब मामला शांत हो गया है? देखिए, स्थितियां ये हैं कि पिछले चुनाव के बाद से ही अपना दल एस को यह लगने लगा था कि सरकार के साथ रहते रहते उनका सियासी नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो साथ में है, मंत्री पद है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो सियासी जमीन है, अपने लोगों में जो उनकी ताकत है, वो कम हो रही है। क्योंकि जिस सियासत को वो साधती हैं, यानी कि जो उनका वोट बैंक है, वो हमेशा से ही इस तरीके से माना जाता रहा है जो इस सरकार को चैलेंज करता रहा हो। ऐसे में बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा होना, सरकार के साये में दिखना, ये उनके वोट बैंक को पसंद भी नहीं आ रहा। ऐसे में अगर ये टकराव बढ़ा है तो इसमें सियासी फायदा अपना दल इसको दिखाई देता है कि अगर वो सरकार से लड़ते दिखेंगे तो उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा होगा। और जिस वोट बैंक ने पल्लवी पटेल को पिछले एक चुनाव में खड़ा करके दल और एक नेता के तौर पर पहचान दे दी, और उसकी वजह भी यह रही कि पल्लवी पटेल सरकार से लड़ती रही, तो अब अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, या यूं कहें अपनी पार्टी को सियासी तौर पर आगे बढ़ाने और दिखाने के लिए, अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी को लगता है कि सरकार के साथ होना से कहीं बेहतर है सरकार के विरोध में दिखना, कम से कम मुद्दों पर। और यही बात लगातार दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले वक्त में इन मुलाकातों का कोई ऐसा असर होगा कि बिल्कुल वो सरकार के साथ हर मुद्दे पर खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि फिलहाल ये तूफान के पहले की शांति है। लेकिन हां, ये शांति ये पार्टियां भी चाहती हैं कि वो भी शांति से पॉलिटिक्स करें, लेकिन वो अपना बार्गेनिंग पावर नहीं खोना चाहती। और यही वजह है कि लड़ती भी दिखेंगी और साथ में भी रहेगी ये पार्टी। लेकिन अगर इन्हें चुनना पड़े तो लड़ाई चुनना बेहतर पसंद करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले 2 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो उस वक्त उनकी जो मुद्रा है वो कोई सरकार के साथ वाली मुद्रा से बजाय सरकार के साथ रहकर उन्हें चैलेंज करने की मुद्रा हो, ताकि वो अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर सकें और पल्लवी पटेल का जो चैलेंज है अपना दल एस को लेकर के, उसको भी काउंटर कर सकें। तो पूरी बात यही अभी तक सियासी तौर पर निकल करके आई है कि दोनों जगह बातचीत हुई। अब ये एक खामोशी है, लेकिन ये खामोशी कब तक रहेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।